आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या होगा अगर आपको एक दिन पता चले कि आपका बच्चा समलैंगिक है। हमने बहुत से लोगों से इसका जवाब जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या जवाब मिले। जो अल्लाह पाक ने मतलब एक चीज़ बनाई है दुनिया में, हम उसको कैसे, वो रूल्स कैसे तोड़ सकते हैं? होने नहीं दूंगी ऐसा तो। You always think the best for your child. You want to have a normal daughter-in-law. You want to have grandchildren, everything. I'll not be able to discuss on this. ये हमारी सोसाइटी की गलती है, इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। डिस्कार्ड करूँगा, क्या करूँ? ये तो असंभव है, ये कैसे होगा? डॉक्टर पर ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसको समझाएंगे, अगर नहीं समझता है तो आउट करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ ऐसे कोई करते हैं, कदम उठाते हैं, तो पिटाई के बावजूद जो हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोक भी लगाई जाएगी और उसको ख़त्म भी किया जाएगा। ये इन लोगों का इनकार, गुस्सा, झुंझलाहट जायज है। कोई भी माता पिता ये सोचना तक नहीं चाहते कि उनका बच्चा समलैंगिक हो सकता है, लेकिन ना सोचने से या सवाल से बचने से सच बदल तो नहीं जाता। और सच यही है कि समलैंगिक हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। उनके समलैंगिक होने की वजह से हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनसे अपने सारे रिश्ते भी तोड़ लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे बर्ताव से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा? अगर नहीं तो आज आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए तबाह हो गई क्योंकि उनके अपनों ने उनको बेगाना कर दिया, इस हद तक कि वो खुदकुशी की दहलीज तक पहुंच गए, अपनी पहचान मिटा दी, अपने सारे राज सीने में दफन कर लिए और खुद को गुमनामी के अंधेरों में खो दिया। जिस दिन जेरी ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने दोस्त एडगर से प्यार करता है, उसी दिन माँ ने मान लिया कि उसका बेटा बीमार है। घर पर प्रीस्ट को बुलाया गया, प्रार्थनाएं करवाई गईं। जेरी पर तरह तरह के टोटके किए गए। जेरी का बचपन उलझनों भरा रहा। एक पिता जो बेटे से सीधे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करता था। एक माँ जो हर वक्त यही मनाती रहती थी कि बेटा ठीक हो जाए। और जेरी ये समझ ही नहीं पाता था कि उसमें बुराई क्या है। वो नहीं जानता था कि समलैंगिक होना समाज और उसके माता पिता की नजरों में एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा उसको सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। जेरी, आप दूसरे बच्चों से अलग हैं, ये आपको कब समझ में आना शुरू हुआ? मुझे याद है कि सेकंड स्टैंडर्ड जब मैं था, तो सेकंड स्टैंडर्ड में मेरे क्लासमेट जो थे उनसे मुझे बहुत मतलब अट्रैक्शन था तभी से। और तब से मुझे मतलब महसूस हुआ था कि लाइक कुछ तो अलग है मेरे अट्रैक्शन में। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आ रहा है। और मैं अपने नोटबुक में लास्ट पेज पे ये लिखा भी कि आई लव अनूप। सो दैट इज़ माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ मी फाइंडिंग अनदर बॉय अट्रैक्टिव। आपको ये रियलाइजेशन या एक्सेप्टेंस कि आई एम अ गे, व्हेन डिड दैट हैपन? See, realization कि I am gay happened very early on. मतलब I think maybe 12-13 कि I am gay. लेकिन मैं हमेशा deny करता था अपने आप को. I did not want to be gay. So there's a constant process of denial. Exactly. Denial and guilt and feeling bad about yourself. फिर मैं अमेरिका चला गया था. I had gone for my further studies when I was around 18 years old. तो वहाँ पे मुझे इतना self realization के लिए मौका मिला. अवे फ्रॉम अ सोसाइटी जैसे कि इंडिया में मतलब ट्रेडिशनल बाउंड सोसाइटी, वहाँ पर रह के मुझे ये महसूस हुआ कि बाकी लोग बहुत सारे हैं ऐसे, ओपनली जी रहे हैं, फ्रीली जी रहे हैं और एकदम हेल्थी लाइफ्स जी रहे हैं, वेरी प्रोडक्टिव लाइफ्स। सो व्हाई डू आई हैव टू हाइड माई सेल्फ? एंड आई थिंक अराउंड द एज ऑफ 19-20 आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट ओनली गे, आई एम ऑल्सो फाइन विद इट, आई एम ओके।
तो जो 7-8 साल का बीच में डिनायल का पीरियड था, वाज दैट पेनफुल? Oh yes. Oh, there was, so much of sitting alone in the room, trying to figure, am I bad? I'm such a dirty person. मुझ में क्या है ये? Why am I like this way? मुझे ऐसे क्यों बनाया गया है? क्या भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है या मैं खुद बन गया ऐसे? मतलब कोई realization भी नहीं है. And living that double life, that That's dishonesty, painful, I guess. that eats you up. वो अंदर से, it corrodes you, it corrupts you from inside, which is what I did not want. So I realized that कि मुझे honestly जीना है, and I want to live like a very proud person. I have to have self-confidence, and that's when my process of coming out happened when I was 20. So आपका पहला रिलेशनशिप अगर कहें तो एक अपने गिटार टीचर के साथ Right. था? मुझे गिटार सीखना था, तो I wanted to get guitar lessons, and coincidentally ये हुआ कि मेरे बिल्डिंग में वो गिटार सिखाता था, and so I met him and we started our classes and everything together. So गिटार सीखते सीखते और भी कुछ हो गए हम लोग, we used to go on picnics together, only the two of us. We used to every day we would meet every single day, and I thought that this was the man of my life, and we will always. In fact, मैं ये सोचा था कि he will also get married, I will also get married to a woman. But we'll stay But together. we will live nearby, we will be neighbors, and our children will play with each other's children, and we'll become like, a big happy family. उसके बाद आप यूएस चले गए, तो ये रिलेशनशिप खत्म हो गया? When I went abroad, people change, emotions change. तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद थोड़ा सा हमारी मतलब distance बढ़ गई. And then over there I ended up having a very open and very free life, and I had a boyfriend there. Edgar. Yes, Okay. and I was with him for 5 years. फिर आपने अपने पेरेंट्स को जब पहली बार बताया और जब सारी प्रॉब्लम्स घर में खड़ी हुई, वो कब और कैसे हुआ? वो एक्चुअली फ्लोरिडा में हुआ था. मेरे सिस्टर को पता है, और सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को भी पता चल गया था कि आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद एडगर. तो सिस्टर ने एक्चुअली मुझसे बहुत मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सही नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन. दे वर लाइक यू कैन नॉट डू दिस इज नॉट परमिटेड. एंड मॉमी तो एवरी टाइम आई गो देयर शी प्रे फॉर मी, शी थ्रो होली वाटर, शी लाइक कन्वर्ट हो जाओगे, मैरी करो, शादी करो, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ऑल ऑफ दैट. बट yeah, I avoid the topic. I say, Mommy, you don't understand, and I just avoid the topic, basically. And what about your father? Father and I are not really on talking terms. Oh. मतलब हम ज़्यादा बात नहीं करते. It's not because of my sexuality. Father and I have not had a very good relationship since childhood. तो in my childhood, पापा मुझे हमेशा मतलब चिढ़ाते थे भी थे, मतलब what you acting like this, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो. तो लड़कियां करती हैं. हाँ, ऐसे लड़कियां करती है, तुम्हें यहाँ क्यों जाना है, उन लड़कियों के साथ क्यों गए हैं. मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो बहुत रिप्रेस करते थे मुझे. तो मैं हमेशा क्लोज नहीं था पापा से. So now tell us about your boyfriend. कितने साल से आप साथ रह रहे हैं? I met Deepak 2.5 years ago. तो हम अभी more than 2.5 years we've been together. We met through Facebook. So slowly we started dating and we started exploring our lives together and all of that. And very soon enough he moved in with me, Bombay, and now we live together. तो यहाँ बुलाएं उनको? Sure. Deepak? दीपक, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड जब होमोसेक्सुअलिटी की बात होती है तो मतलब बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जब अपने पेरेंट्स को बताया और व्हेन वी केम आउट इन दी ओपन तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया, ये समझने के लिए कि उनको क्या हुआ है. देखिए, हम जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं. सेक्सुअलिटी उनमें से एक कठिनाई है. कई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास ये सोच के जाते हैं कि उनका बच्चा चेंज हो जाएगा, वो कोई ना कोई दवा दारू कर देंगे, बच्चे को बदल देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. बदलना जिसे होता है वो होते हैं माँ बाप. Exactly. बदलना है उनके दिमाग को, उनके दिल को. हमको एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे माँ बाप को देनी पड़ती है कि आपका बच्चा बुरा नहीं है, आपका बच्चा जैसा है वो वैसा पैदा हुआ है. आपके बच्चे ने कोई गलती नहीं करी. सबसे पहली बात तो माँ बाप को लगता है मेरे से क्या गलती हो गई भाई. एग्जैक्टली, ये बहुत होता है. मैंने क्या हमने कर दिया? परवरिश में हाँ. क्या कमी छोड़ दी. पापा मम्मी को कहते तू इसको लिपस्टिक देती थी बचपन में, और लड़कियों के लिए कहते हैं इनको तुमने लड़की को ना इसको हॉकी टीम में डाला इसलिए लड़की तुम्हारी लेस्बियन हो गई है. तो आप समझिए कि हम सेक्स के बारे में कितना कम जानते हैं.
आज जब आपने साइकोलॉजी पढ़ ली तो आप इतना समझा सकते हैं, बट योर ग्रोइंग अप डेज, योर एक्सेप्टेंस ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को समझना था, अपने आप को एक्सेप्ट करना था, वाज दैट ट्रॉमेटिक? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है मेरा जीवन हमेशा से अच्छा रहा है। मेरे हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कभी कभी रिश्तेदार ना दूसरे लोगों से ज्यादा क्रूर हो सकते हैं। मेरे प्रति कुछ रिश्तेदार क्रूर थे, स्कूल में कुछ लोग क्रूर थे, लेकिन पता नहीं मेरे के अंदर से हमेशा से मैं खुश था जब भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। मतलब वो इतने अच्छे लोग हैं। मेरे पापा ने आज तक मुझे नहीं कहा कि मर्द बन, लड़का बन। उन्होंने मुझे हमेशा जैसा मैं हूँ वैसा गले लगाया। मम्मी को दुख हुआ, मम्मी को लगता था यार बहू आएगी घर में, नाती पोते होंगे, नाती पोते होंगे। मैंने बड़ा सोच समझ के दिवस चुना अपने बाहर आने का, वो था मेरा 20वां जन्मदिन। मैंने कहा सुनो, क्या आप मुझे टॉर्चर कर सकते हो? तो वो कहते नहीं, तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम ऐसे अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप मुझे टॉर्चर, मैं टॉर्चर हो रहा हूँ बस। तो कह रहे क्यों टॉर्चर हो रहे हो भाई, तुम तो हंसते खेलते रहते हो यहाँ पे पूरे घर में। मैंने कहा देखो, टॉर्चर मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सामने एक जीता जागता झूठ हूं। क्यों भाई? देखो, मैंने कहा मेरे लिए एक पुरुष का दिमाग और एक पुरुष का शरीर जितना सुंदर है, उतना एक स्त्री का दिमाग और स्त्री का शरीर मेरे लिए सुंदर ना कभी है ना हो सकता है। बात यह है कि क्या मैं जो हूं वो मुझे होने की आजादी है या नहीं। Exactly. यही आज हम बात कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए थे? हाँ, लेकिन उस साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं पता था कि मैं भी साइकोलॉजिस्ट हूं। तो उसने क्या किया कि मुझे टेस्ट करने के लिए मेरी माँ के सामने मुझे पूछता है कि भाई आप 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखना पसंद करते हैं? मैंने कहा एक लड़के के साथ और एक अडॉप्टेड बच्चे के साथ। तो कहते हैं अच्छा। मतलब वो कंफ्यूज हो गए थे। तो उसके बाद मेरे माँ बाप समझ गए कि ये नाटक नहीं कर रहा है, ये फेज नहीं है, ये हमसे मजाक नहीं कर रहा है, ये वो चीज बता रहा है जो ये है, और ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हमसे प्यार करता है, बस। लेकिन अंत में बस मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ऋग्वेद का एक लाइन याद रखिए, विकृति एवं प्रकृति। अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है कि विकृति है दूसरों में, उसे विकृति ना समझिए, वो प्रकृति का दूसरा एक हिस्सा है जो आप नहीं जानते, बस। जेरी, दीपक, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। एक बहुत गंभीर विषय को दीपक ने काफी हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट दीपक। एंड थैंक यू। जिंदगी लाइफ की तरफ से तोहफे हैं आपके लिए, आप दोनों के लिए। मेरे अट्रैक्शन, मेरा टाइम पास था मेरा बुआ की ज्वेलरी बॉक्स, वो लिपस्टिक लगाना इधर उधर, तब तो उतना थोड़ी आता था। मतलब ये किसी ने सिखाया नहीं है, इसके साथ मेरा जन्म हुआ है।